हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। मुझे उम्मीद है कि दिशा क्लासेस की वीडियो आपको हेल्प कर रही होंगी आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और दिशा क्लासेस बेसिकली डेडिकेटेड है नेट कॉमर्स एग्ज़ाम एंड एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम को। और दिशा क्लासेस पर हम 11th क्लास की अकाउंटेंसी से लेके एमकॉम तक के कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे जो नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं और जिसमें हमारे 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 5th चैप्टर हमारा चल रहा है। अगर आप फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा चैप्टर 14 है और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा चैप्टर 5th है। चैप्टर 14 डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज, इस चैप्टर के 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम 6th पार्ट की बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा सर्विसेज से रिलेटेड वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टॉप सर्विस कंपनीज। जो हमारी टॉप सर्विस कंपनीज हैं वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं या उनकी क्या क्या बेस्ट एक्टिविटीज़ या पॉलिसीज़ हैं जिनको टॉप सर्विस कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। क्लियर? अगर हम इनकी बात करें बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टॉप सर्विस कंपनीज, जो हमारी टॉप सर्विस कंपनीज हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस में फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट। उनका जो कंसेप्ट है वो कैसा है? स्ट्रेटेजिक। इसका मतलब है टॉप सर्विस कंपनीज आर कस्टमर ऑब्सेस्ड। जो टॉप सर्विस कंपनीज हैं वो कस्टमर ऑब्सेस्ड हैं। कस्टमर ऑब्सेस्ड का मतलब है किसी चीज़ के लिए पागल हो जाना। ऑब्सेस्ड होते हैं हम, तो ऑब्सेस्ड का मतलब है हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं उस चीज़ को, हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी टॉप सर्विस कंपनीज हैं वो कस्टमर ऑब्सेस्ड हैं, कस्टमर को बहुत इंपॉर्टेंस, वैल्यू या हम बात करें इंपॉर्टेंस देते हैं। तो दे हैव अ क्लियर सेंस ऑफ देयर टारगेट कस्टमर्स एंड देयर नीड्स। जो टॉप सर्विस कंपनीज हैं उन्हें क्लियर सेंस है या हम कहें नॉलेज है अपने टारगेट कस्टमर की और उनकी नीड्स की, और उन्हीं नीड्स को पूरा करने के लिए दे हैव डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजी फॉर सेटिस्फाइंग देम। और उन्हीं कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने डिस्टिंक्टिव स्ट्रेटजी को डेवलप कर रखा है। डिस्टिंक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब है ऐसी स्ट्रेटजी जो उनको उनके कॉम्पिटिटर से अलग दिखाती है, डिस्टिंक्टिव बनाती है। उन स्ट्रेटजी को उन्होंने डेवलप कर रखा है अपनी कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक होटल है फोर सीजन्स होटल, उसके जो एम्प्लॉयज़ को जब वो हायर करती है तो एम्प्लॉयज़ को 4 इंटरव्यूज़ के थ्रू पास होना पड़ता है। 4 इंटरव्यू देने पड़ते हैं एक पर्सन को और जब जाके वो जो होटल है वो एम्प्लॉयज़ को हायर करता है। तो आप लेवल देख रहे हैं कि भी कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए उनका जो हायरिंग सिस्टम है वो कितना डिफ़िकल्ट है और किस लेवल की हायरिंग वो एम्प्लॉयज़ की कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला बेस्ट प्रैक्टिस है। टॉप सर्विस कंपनीज क्या करती हैं, उनका जो कंसेप्ट होता है वो स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट होता है जिसमें वो कस्टमर ऑब्सेस्ड होते हैं, कस्टमर को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं और जो कस्टमर की नीड्स हैं उनको अच्छे से जानते हैं और उनको फुलफिल या सेटिस्फाई करने के लिए डिस्ट्रिक्टिव स्ट्रेटेजी जो उनके कॉम्पिटिटर से अलग है उसको डेवलप करते हैं। ये थी हमारा पहली बेस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद अगर हम बात करें तो दे टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। जितने भी टॉप सर्विस कंपनीज हैं हैव अ थ्रो कमिटमेंट टू सर्विस क्वालिटी। उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट है, वो भी उनके जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी इस चीज़ को वैल्यू करती है कि भी हमें कस्टमर को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करवानी है। तो टॉप मैनेजमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होती है और उसका भी सपोर्ट रहता है सर्विस की क्वालिटी को लेके। तो अगर हम इसकी बात करें जो टॉप कंपनीज हैं सर्विसेज की, देयर मैनेजर्स लुक मंथली नॉट ओनली एट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो इनके मैनेजर्स हैं वो मंथली सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को नहीं देखते बट ऑल्सो एट द सर्विस परफॉर्मेंस। वो उनकी सर्विस परफॉर्मेंस को भी देखते हैं कि भी मंथली उनकी सर्विस परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि भी जो टॉप सर्विस कंपनीज हैं वो उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी कमिटेड है, वो भी इन्वॉल्व है गुड क्वालिटी की सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाने के लिए। मीन्स वो भी इसको इंपॉर्टेंट पार्ट मानती है, इसको इंपॉर्टेंस देती है। थर्ड, हाई स्टैंडर्ड्स। जो टॉप सर्विस कंपनीज हैं उन्होंने अपनी जो क्वालिटी की स्टैंडर्ड्स हैं उनको हाई सेट कर रखा है।
टॉप कंपनीज सेट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि हमारी जो सर्विसेज की क्वालिटी होगी उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो हाई होगा। ये भी जो टॉप सर्विस कंपनीज हैं उनकी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल सिटी बैंक स्टिल एम्स टू आंसर द कस्टमर फोन कॉल्स विद इन 10 सेकेंड। आज भी जो सिटी बैंक है उसका ऑब्जेक्टिव या हम कह दें एम रहता है कि वो कस्टमर की जो फोन कॉल है उसको विद इन 10 सेकेंड आंसर कर दे। तो इन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड है वही इतना हाई सेट कर रखा है। यहाँ वैसे तो ये स्टैंडर्ड ये भी सेट कर सकते थे कि 10 मिनट में हम कस्टमर की कॉल को वो करेंगे, आंसर करेंगे, लेकिन इन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर रखा है विद इन 10 सेकेंड्स कस्टमर की कॉल्स को आंसर किया जाता है। तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स को हाई सेट करना है, तभी आपकी जो सर्विस कंपनी है वो टॉप सर्विस कंपनीज में आ पाएगी। फिर हम बात करें और क्या क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रखी है। प्रॉफिट टायर्स। प्रॉफिट टायर्स का मतलब है जो हमारी टॉप कंपनीज हैं उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि वो जो बिग स्पेंडर्स हैं, जो उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनको वो रिटेन करके रखेगी, उनको जितना लंबा हो सके उतना लंबा उन्हें रखेगी, जितना एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भी उन्होंने जो जहाँ से उनका मेन सोर्स है प्रॉफिट का, क्योंकि मेन हमारा प्रॉफिट कहाँ से आता है, जो हमारे रेगुलर कस्टमर है, रिपीटेड हमसे परचेज करते हैं हमारी सर्विसेज को। तो इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि ये किस पे ज्यादा ध्यान देंगे, जो इनके बिग स्पेंडर्स हैं, जो इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं, रिपीट परचेज ऑफ सर्विसेज करते हैं इनसे, तो ये उन पे ध्यान देगी। और कस्टमर्स इन हाई प्रॉफिट टायर्स, क्योंकि यही वो कस्टमर्स है जो इनको हायर प्रॉफिट टायर के हैं, तो गेट स्पेशल डिस्काउंट, उनको ये स्पेशल डिस्काउंट्स भी देते हैं, प्रमोशनल ऑफर्स भी देते हैं और अदर कुछ ऑफर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्रॉफिट टायर्स का मतलब है कि भी जो टॉप सर्विस कंपनीज हैं वो अपने ऐसे कस्टमर्स को होल्ड करके या रिटेन करके रखना चाहती है जो उनके रेगुलर या बिग स्पेंडर्स हैं, उन्हीं से रेगुलर परचेज करते हैं, रिपीटेड परचेज करते हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं, ताकि क्योंकि वहीं से उनका मेन प्रॉफिट वहीं से आ रहा है, तो कस्टमर जो उनके हायर प्रॉफिट टायर्स में उनको कभी कभी वो स्पेशल डिस्काउंट्स प्रोवाइड करवा देते हैं उनको रिटेन करने के लिए, कभी कभी प्रमोशनल ऑफर्स भी अवेलेबल करवा देते हैं या अदर ऑफर्स या कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी उन्हें दे देते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं जो फिलिप कोटलर में दे रखा है, कोई डिलीवरी कंपनी थी, सर्विस डिलीवरी कंपनी, तो वो क्या कर रही थी, ओवरनाइट डिलीवरी की फैसिलिटी दे रही थी जो फर्स्ट टाइम था, लेकिन बाद में उसने क्या किया, ओवरनाइट डिलीवरी की जो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है वो सिर्फ अपने रेगुलर कस्टमर्स को ही प्रोवाइड करवाई और जो उनसे फर्स्ट टाइम परचेज कर रहा था सर्विसेज को उसके लिए ओवरनाइट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो प्रॉफिट टायर्स में वो उन्हीं कस्टमर्स को रिटेन करके रखने के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स, प्रमोशनल ऑफर्स देते हैं जो उनके बिग स्पेंडर्स हैं, रेगुलर हैं, तभी वो सर्विस कंपनीज क्या हैं, टॉप सर्विस कंपनीज हैं, क्योंकि वो अपने जो टॉप हाई प्रॉफिट टायर्स हैं उनको रिटेन करके रखती है। फिर है मॉनिटरिंग सिस्टम। जितनी भी टॉप सर्विस कंपनीज हैं उनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। टॉप सर्विस कंपनीज ऑडिट सर्विस परफॉर्मेंस, वो अपनी सर्विस परफॉर्मेंस को ऑडिट करती है, बोथ अपनी को तो करती ही करती है, साथ में अपने कॉम्पिटिटर्स की सर्विस परफॉर्मेंस को भी ऑडिट करती है ऑन रेगुलर बेसिस। इसकी वजह से भी उनकी जो सर्विस की क्वालिटी है या परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है, क्योंकि वो रेगुलरली अपनी सर्विस परफॉर्मेंस को, जो उनकी सर्विस क्वालिटी परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर कर रही है, उसको ऑडिट कर रही है और साइड बाय साइड रेगुलर बेसिस पे वो अपने कॉम्पिटिटर्स की सर्विस परफॉर्मेंस को भी ऑडिट और मॉनिटर कर रही है, ताकि वो भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या जो कॉम्पिटिटर्स है या कस्टमर की नीड्स को जान सके और उनके अकॉर्डिंग ही सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके। तो ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्विस कंपनी के लिए जो टॉप सर्विस कंपनी है, तभी वो टॉप सर्विस कंपनी है क्योंकि उनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इसके लिए वी कैन जज सर्विसेज, हम अगर सर्विसेज को जज करना चाहें, उनको मॉनिटर करना चाहें ऑन कस्टमर इंपॉर्टेंस एंड कंपनी परफॉर्मेंस, हम एक चार्ट बना सकते हैं कि ये हमारे सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज के ये फीचर्स हैं, मान लो कोई भी सर्विस है उसके फीचर्स हैं 1 2 3 4। अब इनको जो कस्टमर है वो कितनी इंपॉर्टेंस देता है हर एक फीचर को, कि कस्टमर के लिए हो सकता है ये फीचर
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला फीचर आप साथ में दे रहे हो तो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला फीचर दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला फीचर जो आप सर्विसेज में दे रहे हैं वो उसके लिए हो सकता है लेस इंपॉर्टेंट। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है पर्टिकुलर फीचर को लेके, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है हर एक फीचर को, इसको वो कितना, इसका हम यहाँ वो नंबरिंग लिख सकते हैं या आउट ऑफ 10 हम मार्क्स दे सकते हैं। फिर इस फीचर को कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, किस रेट पे परफॉर्म कर रही है, ऐसे करके हम एक पूरा चार्ट बना सकते हैं और उससे हम अपनी कंपनीज को सर्विसेज को जज कर सकते हैं कि भी हमारी सर्विसेज की परफॉर्मेंस कैसी है। ये हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम में आता है। और लास्ट है सेटिस्फाइंग द कस्टमर कंप्लेंट्स। आप जितनी भी हमारी टॉप सर्विस कंपनीज हैं वो कस्टमर की कंप्लेंट्स को मतलब अच्छे से डील करती है, अच्छे से हैंडल करती है और उन्हें सेटिस्फाई करती है, तभी वो टॉप सर्विस कंपनीज में आती हैं। जैसे वो बहुत सारे कॉल सेंटर्स उन्होंने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, जो नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स है वो डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से हायर करती हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देती हैं ताकि वो कस्टमर की कंप्लेंट्स को, फीडबैक्स को अच्छे से हैंडल कर सके, क्योंकि जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ हैं वही डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं हमारे कस्टमर के, और अगर वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी को, अच्छे से हमारी कस्टमर की कंप्लेंट्स को, सजेशंस को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तभी हमारी कंपनी टॉप सर्विस कंपनी में आएगी। तो ये थी 6 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टॉप सर्विस कंपनीज। जो हमारी टॉप सर्विस कंपनीज हैं वो जो 6 प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है या फॉलो करती है, उनकी आज हमने बात करी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन द लास्ट मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपको दिशा क्लासेस पर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ दिशा क्लासेस चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आप चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कॉलीग के साथ, जिसे भी फिलिप कोटलर से मार्केटिंग समझनी है और उन्हें लगता है, क्योंकि फिलिप कोटलर से मार्केटिंग समझना इजी नहीं है, इसकी लैंग्वेज इतनी इजी नहीं है, फॉरेन ऑथर की बुक है। तो आप सभी से, जितने भी मेरे दिशा क्लासेस के व्यूअर्स हैं, उन सभी से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये चैनल उन बच्चों की हेल्प करे जिनके पास कोई भी अच्छा सोर्स नहीं है नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए या एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ share, subscribe Disha Classes.